बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका खैर मकदूम है क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। तो इस लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम इससे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर इथोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, प्रोपेनून्स और फ्लोरीन्स। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हमसे पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ड्रा द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बताने हैं पहले इथोनिक एसिड का, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनून्स और फ्लोरीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इथोनिक एसिड जो है इथोनिक इथेन के साथ आप क्या चीज़ मिलेगी कि जो एसिड बनता है। तो सबसे पहले हम इसका इथेन्स के देखेंगे कि इथेन्स में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। यानी हमने 2 कार्बन एटम्स लिखे। अब यहाँ पहला कार्बन यानी CH3 COOH, यानी इसका फॉर्मूला बनता है इथोनिक एसिड का CH3 COOH। अब कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड्स में होते हैं, यानी यहाँ ये सिंगल बॉन्ड है। ये जो आप डॉट देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये म्यूचुअल शेयरिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है। ये हाइड्रोजन्स का भी है, ये कार्बन का भी है। यानी हमने ये 1, 2 और 3 ये 3 डॉट जो रखे जो हमने, तो ये किसके हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं और बीच में कार्बन्स और कार्बन्स का बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और फिर यहाँ डबल बॉन्ड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कार्बन का क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास ये जिस वक्त हम इनकी वैलेंसी देखेंगे तो यहाँ 2, 4, 6 और 8, यहाँ भी 2, 4, 6 और 8। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? इथोनिक एसिड का। इसी तरह हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अब सल्फर जो है, सल्फर की वैलेंसी तो जिस वक्त हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो ये हमारे पास ये हाइड्रोजन्स और ये भी हाइड्रोजन्स, और ये क्या है हमारे पास? ये कार्बन इसकी सल्फर के क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोपेनून्स। अब यहाँ प्रोपेन्स की बात आती है, यानी 3 कार्बन एटम्स हैं। अब 3 कार्बन एटम्स के साथ यानी जिस वक्त हम इसका पूरा फार्मूला देखेंगे, ये पूरा फार्मूला इसका CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब हमारे पास इसके ये हमने जहाँ भी डॉट लगा दिया, जहाँ भी डॉट रखा, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आता है, तो जहाँ इनकी क्या हो रही है? ये म्यूचुअल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहा है। तो इसी तरह जहाँ हमने ये डॉट रखा हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इनको पूरी तरह ये देखेंगे तो इनकी वैलेंसी क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह ये हमारे पास क्या है? फ्लोरीन्स है।
यानी F2 फ्लोरीन्स का सिंबल जो है वो F है। तो यहाँ F2 जैसे क्लोरीन्स है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्ट्रेटिन, तो बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। अब हमारे पास फ्लोरीन्स की जो वैलेंसी है वो 1 है। यहाँ कितने फ्लोरीन्स हैं? जहाँ 2 फ्लोरीन्स है। तो जहाँ देखें कि फ्लोरीन्स की वैलेंसी जो है वो 7, 2, 4, 6 और 1 7, और इस फ्लोरीन्स की वैलेंसी भी क्या है? 7 है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये फ्लोरीन्स, ये वाला फ्लोरीन्स का इलेक्ट्रॉन और ये वाला फ्लोरीन्स का इलेक्ट्रॉन अब ये कॉमन है। अब ये कॉमन यानी दोनों में कॉमन आएगा। तो यहाँ इसकी भी जो वैलेंसी, ये भी इसका भी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, जिस वक्त हम इसको इस तरह देखते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लोरीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है बोर्ड में। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लोपेंटेन। यानी हमने बताना है फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है किसका? साइक्लोपेंटेन का। द फार्मूला फॉर साइक्लोपेंटेन इज C5H10। यानी साइक्लोपेंटेन, यानी अब पेंटेन है, पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12 यानी पेंटेन। अब यहाँ हमारे पास क्या है? साइक्लोपेंटेन। तो C5H10 इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे पहले हम पेंटेन्स में कितने कार्बन एटम्स हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ क्या बन रहा है? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन बन रहा है। तो यहाँ इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2। तो इस तरह की शक्ल जब हम बनाएंगे तो ये साइक्लोपेंटेन्स है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो इंशाल्लाह कल हम होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास ये आप ट्राई करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ इथानिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, प्रोपेनून्स, फ्लोरीन्स या क्लोरीन्स करेंगे। तो और दूसरा क्या है? साइक्लो स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।